2004 में शूटिंग पीरियड हो जाता है। हाँ, 2004 के बाद में जो आत्माएं आती है तो वो शूटिंग पीरियड में तो नहीं आती है, बाद में आती है, तो उनका क्या पार्ट है, क्या पार्ट होगा उनका? शूटिंग कराने वाले कोई डायरेक्टर होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? शूटिंग कराने वाले कोई मुखिया होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। ब्रह्मा के कार्यकाल में शूटिंग हुई या नहीं हुई है? हुई। सतयुग में गोले के चित्र में चित्र किसका दिखाया है मुखिया के रूप में? कृष्ण का चित्र दिखाया है। तो कृष्ण वाली आत्मा ने संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन धारण करके ब्राह्मणों की दुनिया में मुखिया के रूप में शूटिंग कराई या नहीं कराई? कब तक कराई है? कब तक कराई है? जब तक जीवित रहे तब तक कराई। ऐसे ही वो 33 साल पूरे हुए, फिर दूसरी मूर्ति कौन सी होनी चाहिए? शूटिंग कराने वाली। बाबा ने समझाया है, सच्ची सच्ची सही समझानी चाहिए। झूठा बोल देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये रंग है। क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा जो ब्राह्मण नहीं है सच्चे, ब्राह्मणेतर हैं, क्या दूसरे वंशों के हैं, उनका सबका खात्मा, दुनिया से खात्मा या ब्राह्मणों की दुनिया से खात्मा? ब्राह्मणों की दुनिया से खात्मा। तो जो दूसरी मूर्ति है उसकी शूटिंग होती है, उसके लिए भी 33 साल चाहिए या नहीं चाहिए है? 3 मूर्तियां हैं तो 3 मूर्तियां कुछ करती धरती हैं कि नहीं करती हैं? 2 ही मूर्तियां सारा कार्य करेंगी क्या? तो शंकर द्वारा 33 वर्ष में ब्राह्मणों की दुनिया से जो ब्राह्मणेतर आत्माएं हैं, क्या ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा की औलाद नहीं है, ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानने वाली नहीं है, उनको अनिश्चय बुद्धि बनाने। निश्चय बुद्धि बनाना माना जिंदा करना, और अनिश्चय बुद्धि बनाना माना विनाश कर देना। तो ऐसे जो ब्राह्मणेतर आत्माएं हैं उनका ब्राह्मणों की दुनिया में शंकर द्वारा अनिश्चय पैदा करके उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई है? उनकी मृत्यु हो गई। वो बाप के बच्चे नहीं रहे, बाप को पहचानते ही नहीं। वो शूटिंग कब तक होती है? 76 से बाप प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन 76 से पहले दूसरी मूर्ति शंकर वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में थी या नहीं थी? थी। तो उस मूर्ति के कार्यकाल में वो वर्ष नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? तो 76 से 2000 तक 25 और 2 जो 4 वर्ष हैं या 5-7 वर्ष हैं,
3-4 वर्ष हैं, वो जोड़ने पड़ेंगे या नहीं? तो 2004 आता है। इन 33 वर्षों में शंकर द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया से जो अनिश्चय बुद्धि है बाप के प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर, उनका सफाया कर दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए है? जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बचे, बाप के बच्चे, जो बाप को पहचानते भी हैं, वो ब्राह्मण बच्चों की पालना शुरू होती है। उस पालना में पालना का कार्य माँ के द्वारा होता है या बाप का होता है? हैं? तो ब्राह्मणों की एडवांस दुनिया में कोई माँ चाहिए या नहीं चाहिए? तो 2004 से 2004 के बाद से वो सूर्यवंशियों की माँ कौन है? काशी नगरी, जिसको 3 देवियां भी पूजनीय मानती हैं, वो माता प्रत्यक्ष होती है, जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली है, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला, 2004 में ही बोला, 5 में क्या बोला है? नई दुनिया में तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, बाप ने जो दुनिया स्थापन की है, नई दुनिया, उस दुनिया में तुम्हारा आना जाना होता है ना। माना कोई नया संगठन तैयार हो रहा है या नहीं तैयार हो रहा है, तो वो विष्णु की पालना की शुरुआत है। क्या वो माता अकेली होगी या प्रवृत्ति मार्ग वाली होगी? हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाली हो। शास्त्रों में उनका नाम दिया है अत्रि। क्या? अत्रि। और उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया। अनुसुईया माने जो कोई से भी असूया करने वाली नहीं, ईर्ष्या द्वेष करने वाली नहीं, उसका नाम रखा है अनुसूया। और उसके पति का नाम रखा है अर्त्री। त्रि माने कौन? त्रि। कौन से त्रिदेव प्रसिद्ध हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। लेकिन तीनों में से कोई नहीं। जो उसका पति है वो कौन है? हैं? न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर। कौन है? जो त्रिदेव नहीं है, लेकिन है तो कोई आत्मा है। कौन? शिव बाबा। तो ऐसे नहीं है कि विष्णु का कार्य शुरू नहीं हुआ। जैसे शंकर का कार्य 76 में प्रत्यक्ष हुआ, ऐसे नहीं 76 से पहले शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट था ही नहीं। था या नहीं था? ब्राह्मणों की दुनिया में था ना। ऐसे ही जो वैष्णव देवी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है, वो भी 2004 के बाद तुरंत नहीं प्रत्यक्ष होती है। बाद में प्रत्यक्ष होती है। जिसके लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। हाँ।